हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कुछ डेली यूजिंग के सेंटेंसेस जो कि बने हैं कुछ एडवांस स्ट्रक्चर से। तो आपको एडवांस स्ट्रक्चर्स भी सीखने के लिए मिलेंगे इस वीडियो में। तो पहला सेंटेंस है, मैं केवल 2 घंटे सोया। आई स्लैप्ट ओनली 2 आवर्स। आई स्लैप्ट ओनली 2 आवर्स। इट इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं कहीं भी सो सकता हूँ। जस्ट गिव मी अ पिलो एंड अ ब्लैंकेट। आई कैन स्लीप एनीवेयर। यू वांट टू से लाइक दैट। आई कैन स्लीप एनीवेयर। आई कैन स्लीप एनीवेयर। वो ज़्यादा नहीं सोता है। ही डजेंट स्लीप मच। ही डजेंट स्लीप मच। डजेंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डज एंड नॉट। मेरे पास सोने का समय नहीं है। मे बी यू आर वेरी बिजी और एंगेज इन एनी ऑफ द एक्टिविटी, दैट्स व्हाई यू आर अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली। आई डोंट हैव टाइम टू स्लीप। आई डोंट हैव टाइम टू स्लीप। मुझे 9 घंटे की नींद चाहिए। आई नीड 9 आवर्स ऑफ स्लीप। आई नीड 9 आवर्स ऑफ स्लीप। बच्चा अभी भी सो रहा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। द बेबी इज स्टिल स्लीपिंग। द बेबी इज स्टिल स्लीपिंग। मैं कभी कभार देरी से होता हूँ। आई एम रेयरली लेट। आई एम रेयरली लेट। अदरवाइज यू आर ऑलवेज ऑन टाइम। मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ। आई रेयरली गो देयर। आई रेयरली दैट मीन्स ओकेजनली, कभी कभार, गो देयर। वो कभी कभार बाहर जाती है। शी रेयरली गोज आउट। शी रेयरली गोज आउट। जिंदगी इतनी भी आसान नहीं है। Life is all about ups and downs. You will find it out and see all the phases of the life. You will see the good time, you will see the bad time as well. Life is not that easy. Life is not that easy. तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। योर एंगर इज़ एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली यहाँ पर एडवर्ब है, जस्टिफाइड। योर एंगर इज़ एब्सोल्युटली जस्टिफाइड। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट इज़। मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ी। दिस सेंटेंस इज फुल ऑफ कंपल्सन। आई हैड टू लर्न इंग्लिश या फिर आई हैड टू लर्न पंजाबी। आई हैड टू लर्न जापानी। मुझे गाना गाना पड़ा। तो जिस सेंटेंस में पढ़ा आ जाता है तो यू विल ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंग टू हैड टू स्ट्रक्चर। आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग। आई हैड टू सिंग अ सॉन्ग। आई हैड टू गो देयर। आई हैड टू स्लीप विद हर। मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। आई कांट एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। आई कांट एक्सेप्ट योर इन्विटेशन। मेरे अनुसार ये गलत है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट राइट। ऐसे भी आप बोल सकते हो। मैं 2 घंटे सोया। आई स्लैप्ट फॉर 2 आवर्स। आई स्लैप्ट फॉर 3 आवर्स। यू कैन डिस्क्राइब इट अकॉर्डिंग टू योर स्लीपिंग पैटर्न। वो शायद सो रहा है। ही इज़ प्रोबेबली स्लीपिंग। ही इज़ प्रोबेबली मतलब शायद, यू आर नॉट श्योर 100%, स्लीपिंग। वापस मत सो जाना। डोंट गो बैक टू स्लीप। डोंट गो बैक टू स्लीप। इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। बच्चे को सुला दो। तो इसकी इंग्लिश होगी पुट द बेबी। बेबी मतलब बच्चा। सोने को टू स्लीप। पुट द बेबी टू स्लीप। इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। उम्मीद करता हूँ तुम अच्छी तरह सोए। आई होप यू स्लैप्ट वेल। आई होप उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। यू स्लैप्ट वेल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये हमारा। मैं ज़्यादा नहीं सोता हूँ। आई डोंट स्लीप सो मच। आई डोंट स्लीप मैं नहीं सोता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ज़्यादा, सो मच। मैं सोते में बात करता हूँ। सो इट मे बी समबडीज टेंडेंसी टू टॉक वाइल स्लीपिंग। सो यू कैन से आई टॉक इन माई स्लीप। आई टॉक इन माई स्लीप। मैं बहुत अच्छी तरह सोया। आई स्लैप्ट वेरी वेल। आई स्लैप्ट, स्लैप्ट यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है स्लीप की। आई स्लैप्ट वेरी वेल।
मैं कहाँ सोऊं whenever there is no place where you can sleep properly or without any disturbance, so you are finding a place appropriate for yourself. Where do I sleep? Where do I sleep? So here comes our question of the day, in which I am going to ask you translation of a sentence. Sentence would be for this video is remote कहाँ है? So maybe you are finding the remote of television. I have also asked this question of the day in previous of my video, so you must be know the answer of this translation. वो पूरे दिन सोया. He slept all day. He slept all day. अब सोने चले जाओ. Now go to sleep. You are working all day. Now go to sleep. It is imperative sentence as well. तुम्हें सोने की ज़रूरत है. Whenever you can feel that somebody is too tired, so you can advise that guy to sleep. So you can say you need sleep. You need sleep. मैं देर से सोया. Whenever you are very busy in doing any of the work, so you can say I slept late. I slept लेट. पास्ट इंडेफिनिट टेंस इट इज़. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट डजेंट मैटर टू मी. इट डजेंट मैटर टू मी. डजेंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डजेंट नॉट. इंग्लिश बोलना उसकी ताकत है. इट इज़ हिज पावर टू स्पीक इंग्लिश. इट इज़ हिज पावर टू स्पीक इंग्लिश. लोगों को धोखा देना उसकी ताकत है. इट्स हिज पावर, या फिर इट इज़ आप बिना कॉन्ट्रैक्शन के बोल सकते हैं. इट इज़ हिज पावर टू डिसीव पीपल. इट इज़ हिज पावर टू डिसीव पीपल. ये उसकी ताकत है. इट्स हिज पावर. इट्स हिज पावर. अगर आप कोई लड़की की बात कर रहे हो, सो यू वुड यूज़ हर. ओके. उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है. हिज सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड. हिज सिचुएशन इज़ नॉट दैट गुड. ये गलती मत दोहराना. डोंट रिपीट दिस मिस्टेक. डोंट रिपीट मतलब दोहराना. ये गलती दिस मिस्टेक. मुझे इसमें मत घसीटो. डोंट ड्रैग मी इनटू दिस. डोंट ड्रैग मतलब खींचना किसी को. ड्रैग समवन इनटू एनी ऑफ द मैटर. सो आप ये एडवांस स्ट्रक्चर की तरह डील कर सकते हो. मेरे दोस्त हमेशा मेरी मदद करते हैं. माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी. माई फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प मी. उसकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू हेल्प हिम. नो नीड मतलब कोई ज़रूरत नहीं है टू डू समथिंग. तो आप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. मेरी कैप कहाँ है? सो यू आर टॉकिंग अबाउट द कैप विच यू वियर इन द सन. धूप में आप जो पहनते हैं टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. सो यू आर टॉकिंग अबाउट दैट कैप. वेयर इज़ माई कैप. तुम्हारा सवाल क्या था? whenever somebody was asking you something and you forgot that what was the question, so you can ask or you can pardon him. what was your question? लड़ने की ज़रूरत नहीं है. no need टू फाइट. नो नीड टू डू समथिंग. जैसा मैंने आपको बताया, आप अपनी सिचुएशन इसमें फिट कर सकते हैं. नो नीड टू फाइट. चेहरा धोने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू वॉश योर फेस. नो नीड मतलब ज़रूरत नहीं है टू वॉश धोना चेहरा, योर फेस या फिर द फेस. इस बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू थिंक मतलब सोचना इस बारे में. अबाउट इट. नो नीड टू थिंक अबाउट इट. तुम मेरे साथ अंग्रेजी सीख सकते हो. यू कैन लर्न इंग्लिश विद मी. यू कैन लर्न इंग्लिश विद मी. मैं वो चीज़ कह सकता हूँ. आई कैन से दैट थिंग. कैन इज़ अ मॉडल वर्ब यूज्ड एज आई कैन से दैट थिंग. वो चीज़ दैट थिंग. इस ओवर में कुछ भी हो सकता है. बिकॉज क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट unpredictability. Anything can happen any moment of time, any moment of over. Anything can happen in this over. तुम क्रिकेट कैसा खेलते हो? You play well, you play average, you play very bad. So you are asking in that sense, how do you play cricket? How do you play cricket? मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर. आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर. आई वॉन्ट टू बी अ फिजिशियन. आई वॉन्ट टू बी अ कार्डियोलॉजिस्ट. आई वॉन्ट टू बी अ टीचर. ऐसे आप बना सकते हो. मैं जानता हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे अब. आई नो यू वॉन्ट से एनीथिंग नाउ. आई नो यू वॉन्ट से एनीथिंग नाउ. तुम बहुत अच्छा खेलते हो. यू प्ले रियली वेल. यू प्ले रियली मतलब काफ़ी अच्छा. वेल हकीकत में इन रियलिटी. ये एक बड़ा सवाल है. इट्स अ बिग क्वेश्चन.
इट्स अ बिग, बिग यहाँ पर एडजेक्टिव है, इट्स अ बिग क्वेश्चन। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि इस पिक्चर को देखो। आई विल एडवाइस यू टू वॉच दिस मूवी। आई विल एडवाइस यू टू डू समथिंग टू वॉच दिस मूवी, ऐसा आप बना सकते हो। मैं तुम्हें सलाह दूंगा, उसका साथ मत दो। आई विल एडवाइस यू नॉट टू सपोर्ट हिम। आई विल एडवाइस यू नॉट टू सपोर्ट हिम। मैं तुम्हें सलाह दूंगा ये छोड़ दो। आई विल एडवाइस यू टू लीव इट। आई विल एडवाइस यू टू लीव मतलब छोड़ना, इसे इट। मैं तुम्हारा मूड समझ नहीं सकता हूँ। समटाइम्स यू आर वेरी हैप्पी एंड समटाइम्स यू आर वेरी सैड। आई कांट अंडरस्टैंड योर मूड। आई कांट अंडरस्टैंड योर मूड। कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। एनीथिंग मतलब कुछ भी हो सकता है। कैन यहाँ पर यूज होगा, कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। एक कप चाय बनाओ। प्रिपेयर अ कप ऑफ टी। प्रिपेयर मतलब बनाना, एक कप चाय, अ कप ऑफ टी। इट इज़ इम्परेटिव सेंटेंस। मैं तुम्हारी अंग्रेजी बोलने में मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू टू स्पीक इंग्लिश। या फिर अगर आप इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं करना चाहते, दैट विल ऑल्सो डू। आई विल हेल्प यू स्पीक इंग्लिश, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हारी अंग्रेजी सीखने में मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। आई विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश। दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज आर कॉल्ड कॉजिटिव सेंटेंसेज। उसे पढ़ने से प्रमोशन मिल गया। ही गॉट द प्रमोशन बाय स्टडिंग। ही गॉट मतलब मिलना, द प्रमोशन बाय स्टडिंग मतलब पढ़ने से। मैं चाय नहीं पीता। वेन एवर यू आर नॉट एडिक्टेड टू टेकिंग टी, सो यू कैन से आई डोंट टेक टी। आई डोंट टेक टी। तुम्हारी इज्जत की जानी चाहिए। यू आर अ गुड गाय एंड यू शुड बी respected. You should be respected. थर्ड फॉर्म ऑफ रेस्पेक्ट। मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। I will leave you alone. I will leave मतलब छोड़ना तुम्हें, you अकेला, alone I will leave you alone. ये सीरियल देखना मत भूलना। when any of the episode is very interesting to watch also you're just reminding somebody of doing something, don't forget to watch this serial. पानी बहुत ज़रूरी है। water is very important because without water we are not supposed to think of the life which is going on. Water is very important. Water is also called a unique liquid and unique liquid, okay. वो झूठ बोल रहा है। he is lying. he is lying. It is present continuous tense. यहाँ कुछ नहीं हुआ। nothing happened here. why you have come here? nothing happened here. so you are investigating and you are not going to get any of the proof. you are finding. सच मत छुपाओ. don't hide the truth. ट्रूथ इज़ नॉट हिडन बाय हाइडिंग। छुपाए नहीं छुपता है सच, ऐसा आप बोलना चाहे तो मैंने आपको बता दिया सेंटेंस। इस बारे में बात मत करो। डोंट टॉक अबाउट इट। व्हेनेवर समबडी इज टॉकिंग अबाउट इट आई फील वेरी बैड। आई फील वेरी एंग्री फ्रॉम इनसाइड ऑफ माई बॉडी। डोंट टॉक अबाउट इट। मैं तुम्हें कुछ भी बता नहीं सकता हूँ। आई कांट टेल यू एनीथिंग। आई कांट टेल यू anything because you are supposed to not to tell anything because that may be your private matter or any of the secret which you are not supposed to share with your friends. so you are talking in that sense, you are saying in that sense. so उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ सेंटेंसेस, कुछ एडवांस स्ट्रक्चर भी थे जिसमें आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बस अपनी सिचुएशन फिट करनी है उस चीज़ को। मतलब एक एडवांस स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहूँगा क्या होता है। जैसे प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं कि आपको बस केवल अपनी सिचुएशन चेंज करनी है, स्ट्रक्चर वही होगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एडवांस स्ट्रक्चर केस। अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो अलॉन्ग विद डेली यूजिंग sentences along with advanced structure in it, so definitely let me know in the comment section below. I will keep uploading these sort of videos, so let me know your response how it is, and according to your response I will work it out from now onwards. so I will meet you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram, and share this video with a friend who wants to learn English with these types of daily using the sentences. so I will meet you in the next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram, and stay home, stay safe.